हाय एवरीवन। आज हम लोग झारखंड जेक बोर्ड का क्लास 10 के मैथ्स का सेट 1 का एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेट 1 हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको पूरा डिटेल सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ये आपका सेट 1 का सेट आपका आ चुका है, मॉडल पेपर आ चुका है 2022-23 का, जो आपके एग्जाम होंगे पिछले साल के जैसे सिमिलर होगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो दोनों आपके फुल चैप्टर से आएंगे। एक सब्जेक्ट का जितना फुल चैप्टर है, आपका कोई भी कटौती नहीं किया गया है चैप्टर में, पूरे चैप्टर से। एमसीक्यू भी आपके एक चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर जो है, तो 15 चैप्टर के बीच में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, या सब्जेक्टिव भी है तो सारे चैप्टर से आएंगे। आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ होंगे वो 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 नंबर का होगा। और आपका जो सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव, वो भी 40 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 40 एमसीक्यू जो होगा वो पहले जिस तरह आपके फर्स्ट सिटिंग में 1.5 घंटा दिया जाएगा टाइम, वो टाइम में, ठीक है, 1.5 घंटा में आपको 40 क्वेश्चन बनाना है। और 40 नंबर में अगर एक सही करते हो तो 1 नंबर, गलत करते हो तो 0 नंबर, और अगर छोड़ भी देते हो तब भी 0 नंबर। तो छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ तुक्का मार के आ जाना है। पहले आपको पूरा अच्छा से रेडी करके जाना है। तो 1.5 घंटा का, और फिर उधर आपका 1.5 घंटा के एग्जाम सब, ठीक है, सेट 1 में जो सब्जेक्टिव होगा उसे भी 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको सेट 1 का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में चुटकियों में आप 40 नंबर ले आओगे। तो अगर आप चाहते हो चैप्टर वाइज भी, और आप इस तरह सेट 1 के जैसा सिमिलर क्वेश्चन पीडीएफ भी चाहते हो, तो मैं आपको करवाऊंगा। प्लीज आप ट्रैकमैन और प्रीमियम क्लासेस, ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप अगर चाहते हो कि क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, मैं बिना लेट किए हुए अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग मिलके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्शन में क्या होता है वो आपको बताना है। तो 140 ऐसे लिखते हैं सर। 140 का क्या करेंगे, सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे छोटा नंबर 2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 70 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 35, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा सर, सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद क्या 5, 3 से तो नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। तो 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे सर 7 1 जा कट गया। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या ऑप्शन दिख गया, सी दिख गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आपको करना नहीं था, आपको ये और इसका एक और तरीका बता रहा हूं कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका गुणनफल निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो ये आप क्या करो कि 140 देख लो मल्टीप्लाई करके किस में आ रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आप आता है सर, एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, 6 + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो ये नंबर आपका क्या है सर, वो आपको बताना है। सम मतलब इवेन नंबर है, विषम मतलब प्राइम नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, ठीक है। विषम मतलब ओड, और अपरिमेय मतलब प्राइम नंबर। तो कौन या 0 क्या है। तो ये आप देखोगे सर 6 × 5, तो क्या लिख सकते हैं 2 2 3, ये लिख सकते हैं ना। तो ये आपका आएगा सर 2m + 1 के फॉर्म में आ रहा है। तो 2m + 1 आता है, तो क्या कहते हैं इसको सर, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। 2 मतलब कि ये इवेन नंबर है, इवेन में अगर एक जोड़ दे रहे हो तो सारा को क्या बना देगा, आपका ऑड बना देगा सर, ठीक है। क्या बना देगा, ऑड बना देगा सर। कैसे, 2 3 या 5, जैसे आप देखो पुट करो, यहां पे भी जो है ऑड नंबर आएगा सर। तो आपके क्या आएंगे, विषम नंबर आएगा सर, विषम नंबर आपका क्या हो जाएगा, विषम नंबर होगा। 6 + 5 आपका धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर है, जो आपका निम्न में कौन संख्या है, विषम संख्या है, जिसको बोलेंगे ऑड नंबर सर। ये आपका नंबर सिस्टम से है, ठीक है, रियल नंबर से। आप तीसरा नंबर बोल रहा है सर, तीसरा नंबर 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो ये आपका इरेशनल नंबर है सर, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 आ गया। √3 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। मीन्स कि ये आपके क्या है, अपरिमेय मतलब सॉरी इरेशनल होता है,
ठीक है, अपरिमेय मतलब इरेशनल होता है, गलत, सॉरी बाय मिस्टेकली हम बोल दिए क्या, ए पर्याय नंबर। तो ये आपका क्या होगा, विषम a6 + 5 क्या है, ऑड नंबर है सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 3 में आपका क्या, 5 + 2√3, तो √3 आ गया ना, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है सर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट सर, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बोलता है दो पॉजिटिव नंबर ए एंड बी दिया है, तो एक आपके जो सेकेंडरी आपकी जो पूर्ण संख्या है, फुल नंबर जो है, ठीक है, होल नंबर एक क्यू तथा आर है, विद्वान है। अब उसमें बोल रहा है कि कौन कथन सत्य है, तो हम जानते हैं क्या सर, a = BQ + R, यही जानते हैं ना, जो R आपका सर 0 से ग्रेटर देन R क्या हो जाता है, लेस देन B होता है सर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर, B हो जाएगा। तो आपकी जो रिलेशन क्या बनती है, a = BQ + R बनता है, ऑप्शन B हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सर कि यदि किसी बहुपद, मतलब बोलते बहुपद मतलब पोलिनोमियल के शुन्याङ्क का योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब कि उसके सम ऑफ दी जीरोज एंड आपके प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज जो दे दिए हैं, क्या दिए, 3 and 4 दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है, 3 and -2 दिया हुआ है, हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होंगे सर। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है सर x² - सम ऑफ दी जीरोज इंटू x प्लस क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं सर। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है, आपका इक्वेशन है। तो सिमिलरली अगर लिखे तो 2 जीरो अगर a + b है, इंटू क्या हो जाएगा, x, a + b हो जाएगा, a + b इंटू x होगा, प्लस क्या हो जाएगा सर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, 2 जीरो क्या है, a और b है, तो a b हो जाएगा। आप सिमिलरली क्या करो, a + b क्या दिया हुआ है सर, 3 दिया हुआ है, और आपके a b क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो सिंपली आप जाके वैल्यू रख दो, x² क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस a b, तो क्या है, a b कितना है, माइनस, तो प्लस -2 हो जाएगा सर। तो आपके यहाँ से क्या आ जाएंगे सर, x² -3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई दिख रहा है, x² -3x -2, आपका ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है सर, सी आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप इस तरह से बना सकते हो। तो आपके जो आपके योग जो दिया हुआ है, सम ऑफ दी जीरो जो दिया हुआ है, क्या दिए हुए, 3 दिए हुए हैं, और आपके जो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, -2 दिया हुआ है सर। और क्या बन जाएगा यहाँ से, x² -3x -2, कौन ऑप्शन दिख रहा है, सी दिख गया। अब बोला गया सर किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शुन्याङ्कों की संख्या कितनी होगी। कि कोई आपके पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, फिगर में आपका ग्राफ दिया हुआ है सर, तो उस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो आपको पता होगा कि कितने बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा, जितना बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा सर वो पोलिनोमियल उतने जीरोज होंगे। तो यहाँ पे देखिए सर कितना बार काट रहा है, 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे सर, 3 हो जाएंगे। इस पोलिनोमियल का नंबर, इस ग्राफ के पोलिनोमियल का जीरो कितना होगा, 3 होगा सर, क्या होगा, 3 होगा। तो आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को कितना बार ग्राफ काट रहा है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितना बार काट रहा है वो कर्व पोलिनोमियल, तो वो उतने ही जीरो होंगे सर। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ग्राफ कितना बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 3 बार होगा सर, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप नेक्स्ट चलते हैं सर, आपके बहुपद पोलिनोमियल का शुन्याङ्क होगा, तो इस पोलिनोमियल का शुन्याङ्क क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 4u² + 8u, क्या करना है, 0 से इक्वेट कर देना है। तो 0 से जैसे इक्वेट करोगे सर, आप 4u कॉमन ले लो, यार क्या बचेगा यहाँ पे, u + 2 बचेगा = 0। आप क्या हो जाएगा सर, एक बार 4u = 0 हो जाएगा, एंड दूसरा बार क्या हो जाएगा सर, u + 2 = 0 हो जाएंगे। तो u = क्या आ गया सर, एक 0 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा सर, u = -2 आएंगे। तो आपके जो ये बहुपद या ये पोलिनोमियल का जो जीरोज होंगे सर, आपके 0 and -2 होंगे, मीन्स कि 0 ये भी है, -2 है, तो a तथा c, ए एंड सी बोथ होगा, ए एंड सी दोनों होगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर, डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन ए दिया हुआ है सर, दूसरा एंड तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। बोल रहा है कि इन लीनियर इक्वेशन द इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Then if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then which of the following is true? तो इसमें कौन सही होगा वो आपको छांटना है। तो जब दो इक्वेशन दिया हुआ है सर तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है सर, तो इसमें आपका एक सोल्यूशन या द्वितीय हल होगा, मीन्स कि यूनिक सोल्यूशन होता है सर, इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है। जब अगर इसी में a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है सर, इसमें नो सोल्यूशन होता है, इसमें नो कोई हल नहीं होगा सर। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा सर और इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, इसमें क्या होता है आपका इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होता है सर, अनेक हल होगा, इसमें इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होता है सर, इन्फिनेटली सोल्यूशन हैज इन्फिनेटली सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा सर ऑप्शन बी अनेक हल होगा, मीन्स की इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होगा, इसका बहुत सोल्यूशन होगा सर, क्योंकि जो दोनों लाइन होगा एक ही पे क्या करेगा कोइंसाइड कर जाता है, एक ही पे क्या करेगा कोइंसाइड कर जाता है, तो इसका सोल्यूशन जो होगा मेनी सोल्यूशन होगा, इट हैज मेनी सोल्यूशन मतलब कि अनेक हल होंगे। ठीक, अब आता है नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की 9 नंबर की समीकरण इक्वेशन जो दिया हुआ है6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो यहाँ पे क्या करना है सर कि आपके जो दिए हुए जो दो द इक्वेशंस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर, ठीक है, आर जो आपके रेखाएं दिए वो क्या संपाती होंगे, संपाती समांतर होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे या लंबवत मतलब कि इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा, ठीक है, या संपाती मतलब कोइंसाइड करेगा या परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो आप पढ़े थे दो इक्वेशन का कि अगर आप ए होगा a1, इसमें भी बता रहे हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है सर, तो इसमें लाइन क्या करता है इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों लाइन क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेगा सर, इंटरसेक्ट करता है। अगर यही सर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा सर, तो इसमें क्या होता है लाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं कोइंसाइड करते हैं सर, कोइंसाइड लाइन आर कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होगा सर, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होंगे, तो इसमें आपकी जो लाइन है सर वो क्या पैरेलल होता है, क्या होता है समांतर होता है, इसमें क्या होता है लाइन पैरेलल होता है। तो आप देखो a1 बाई a2 निकालो, a1 क्या है सर 6 है, 6 बाई क्या 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू लो फिर क्या होगा माइनस 2 बाई वाई b1 बाई b2 माइनस 2 बाई माइनस 1, देखो इसमें क्या आ गया इज इक्वल टू देखो क्या लो 9 बाई 12, वहाँ से काटो सर क्या आ गया यहाँ पे आपका 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे सर आपके 9 बाई 12 क्या हो जाएगा 3 बाई 4, आपके इक्वल नहीं हुआ, मीन्स कि यहाँ पे जो देखे सर a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या आ गया b1 बाई b2 आ गया, इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया c1 बाई c2 हुआ सर। तो यहाँ पे जो देखे सर तो ये क्या होता है इसमें इक्वेशन जो आपका होता है जो लाइन जो होते हैं सर रेखाएं जो लाइन्स होंगे वो क्या होंगे समांतर होंगे, पैरेलल होगा सर, तो लाइन्स विल बी पैरेलल फॉर दिस केस, तो इस केस में क्या हो जाएगा लाइन पैरेलल हो गए, आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे सर 9 का। अब आगे चलते हैं समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। ठीक है, द इक्वेशंस आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज हैज इक्वेशन हैज जीरोज और बोल सकते हैं हैज द रूट्स, इसका रूट्स क्या होंगे। तो क्या होगा सर x प्लस वाई को इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे,
ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 मान लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 कर रहे हैं सर, ठीक है, 1 प्लस 2 कर रहे हैं सर। आप देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया सर, क्या हो गया 6 हो गया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया सर। तो यहां से जैसे ऐड किए y क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2x हो जाएगा सर, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और 6 प्लस 2 क्या हो गया सर 8 हो गया। यहां से आपका x क्या आ जाएगा सर, x का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं सर, 4 को आप कोई इक्वेशन 2 या 1 में पुट कर रहे हैं। किस में पुट कर रहे हैं सर, ठीक है। तो ए इक्वेशन को हम 4 को इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा सर 4 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और वहां y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 6 माइनस 4, इधर प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। मीन्स की x आपका 4 आएगा सर, और y आपका क्या हो जाएगा 2 आएगा। मीन्स की यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगे समीकरण युग्म x प्लस वाई क्या हो जाएगा 4,2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 4,2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा। जैसे आप देखो पुट करके देख लो, अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे 4,2 देखो पुट करके भी देख सकते हो। देखो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 हो गया, 6 हो गया, 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 आ गया, क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। x आपका 4 हो जाएगा और y आपका क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे सर। तो ऑप्शन क्या होगा डी। ये मत मार देना, ये अगर पुट करके देखोगे तो 6 तो आ जा रहा है, लेकिन इसमें क्या जाएगा माइनस, तो क्या माइनस 2 इज इक्वल टू 2 होता है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी होगा सर। अब आता है नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। मीन्स की विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला जो होता है सर वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a आपका 0 नहीं होना चाहिए सर। तो a आपका जनरल इक्वेशन है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहां से देखते हैं सर क्या आता है, तो यहां पे पहला इक्वेशन को चेक करते हैं, क्या आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस क्या आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x² माइनस 7, तो x² कैंसिल हो जाएगा सर। तो आपके यहाँ से क्या बचेगा, आपके बचेंगे 3x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये कैसा है लीनियर इक्वेशन है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्या है लीनियर इक्वेशन। फिर उसी तरह यहाँ से आप चेक करोगे सर, तो x² बी नंबर चेक कर रहे हैं, तो x² आपका क्या हो जाएगा प्लस 2x, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो x² प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर x² राइट साइड वाला लिख रहे हैं x² माइनस 5x, इसी तरह लिख दिए। आप देखो प्लस प्लस दोनों क्या हो जाएगा x² से x² आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएंगे सर 7x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आया। ये भी क्या है आपका लीनियर इक्वेशन है सर। बी नंबर भी आपका क्या है लीनियर इक्वेशन है सर। आप देखते हैं सी को चेक करते हैं, सी को चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा सर x² प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा सर प्लस 1 होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस फॉर्मूला में हम तोड़ दिए सर, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 होगा सर। यहां से देखिए सर 2x से 2x आपका कट गया, दोनों पॉजिटिव है इसलिए कट गया। आप क्या बचा सर x² क्या बचा 7 बचा सर, x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है सर आपका x² प्लस 7। देखिए आपका क्वाड्रेटिक आपका जो डिग्री 2 आना चाहिए, x का डिग्री कितना 2 आना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा सर, और आपका ऑप्शन सी मिल गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है 11 का सी। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप करोगे तो ये भी देखना लीनियर इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा, और ये क्या इतना आएगा 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी आएगा। ये क्या आएगा 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आएंगे सर। ठीक है, इसको बना के देखना। तो यहाँ पे आपका क्या हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना 1 है, इसमें कितना 1 है, इसमें कितना 1 है, लेकिन इसमें जो एक केला है उसका डिग्री कितना है 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है ऑप्शन सी वाले। अब आता है नेक्स्ट द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है, जो मतलब कि नेचर ऑफ द रूट
इस इक्वेशन जो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होंगे वो उसका नेचर बताना है, रियल होगा या आपके इमेजिनरी होंगे या रियल अनइक्वल होगा या आपका वास्तविक और आपका समान, मतलब कि आपके रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, उसमें क्या होंगे वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं सर, डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिमिनांट निकालो। डिस्क्रिमिनांट हिंदी में बोलते हैं सर विविक्त कर निकालो या डिस्क्रिमिनांट निकालो। डिस्क्रिमिनांट निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर। आप देखिए, चेक कीजिए, आप चेक करेंगे अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया सर, d आपका 0 से बड़ा हो गया तो उसका नेचर ऑफ जो रूट होगा सर वो रियल मतलब कि वास्तविक होगा और क्या होगा सर, अनइक्वल होगा, मतलब कि असमान होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 आ गया सर, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट आपका 0 आ गया तो ए आपका जो रूट्स होंगे रियल होंगे एंड इक्वल होगा सर, एंड इक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 मीन्स कि आपका 0 से छोटा आ गया डिस्क्रिमिनांट सर, तो आपके जो डी आएंगे वो आपकी क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे सर, वास्तविक नहीं होगा। कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी होगा, ये आपके इरियल हो जाएंगे सर। ठीक है, मीन्स कि वास्तविक नहीं होगा। तो ये आपको पॉइंट में याद रखना है और आपको चेक करना है। तो डी यहां से निकालते हैं सर, डी आपका क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या इतना है +1, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा सर -4 इंटू ए कितना है सर 1 है, आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इंटू 1 इंटू सी, सी कितना है सर -1, सी कितना है सर -1 है। यहां से जब निकालोगे सर 1 + 4 आएगा, -1 क्या हो जाएगा +1, माइनस इंटू माइनस क्या होगा +4 क्या आ गया 5 आ गया, और 5 जो होता है सर वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये आपका जो रूट्स जो होंगे सर, मूलों का जो प्रकृति नेचर ऑफ रूट होगा सर वो आपके वास्तविक होगा और असमान होगा, मीन्स कि रियल होंगे एंड इन्वर्टेड होगा सर, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 आ गया। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट सर, आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो आपका डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर रूट्स आपके क्या हो, रियल हो एंड अनइक्वल हो, तो यहीं पे बोला ना दो भिन्न वास्तविक मूल है, मीन्स कि दो अलग रियल रूट्स हैं, दो डिफरेंट रियल रूट्स हैं, तो आपके उसमें क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स कि b² माइनस 4ac आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा सर। b² माइनस 4ac आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। कहीं पे दिखा, ऑप्शन सी दिख रहा है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, आप क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 सर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि आपके द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 का विविक्तीकर क्या होगा, कि आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा सर। आपके क्या है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे क्या है सर 1 है, b क्या है सर, b आपका -1 है और c आपका क्या है सर 3 है। तो डिस्क्रिमिनांट निकालने बोल रहा है, विविक्तीकर का क्या होता है फॉर्मूला, d इज इक्वल टू क्या होता है सर, b² माइनस 4ac होता है सर। आप वैल्यू पुट कर दो, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, b² जगह पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -4 इंटू 1, ये कितना है सर 1 है, इंटू क्या है सर 3। यहां से जब निकालोगे सर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा सर -12 हो जाएगा। यहाँ से जब निकालोगे सर 1 - 12 क्या होता है -11। तो यहाँ से आपका जो डिस्क्रिमिनांट निकला सर विविक्तीकर निकला, वो कैसा निकला -11। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा -11। ये किसका जो रूट्स होंगे सर वो आपके रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, इसका नो सोल्यूशन होगा सर, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 15वां नंबर क्वेश्चन है, आपके क्या बोल रहा है सर, 15वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी वाले एपी का nवां पद निम्न में से चुने। कि फर्स्ट नंबर आपका दे दिया हुआ, फर्स्ट टर्म आपका ए दिया हुआ है सर और कॉमन डिफरेंस आपका डी दे दिया हुआ है।
तो एपी का जो nth टर्म होगा सर, nth टर्म वो क्या होगा, तो आपको पता है nth टर्म किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। तो ए एन बराबर क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, एपी का nth टर्म निकालने वाला। तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन क्या निकल गया, डी निकल गया सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सर। एपी आपका जो दिया हुआ है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा, कि बोला कि कोई एपी दिया हुआ है सर, तो उसका 30th टर्म क्या होगा, 30वां पद 30th टर्म क्या होगा। मीन्स कि यहाँ पे ए आपका जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है सर, वो कितना 10 दिया हुआ है। डी कॉमन डिफरेंस सर, जो आपका सर्व अंतर जो निकालना है, डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 7 है, और आपका माइनस A1 कितना है सर, 10 है। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन डिफरेंस या सर्व अंतर कितना आएगा, -3 आएगा सर, डी आपका -3 आएगा। एन क्या दिया हुआ है सर, 30 दिया हुआ है, एन क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। क्या निकालना है सर, 830 निकालना हमको कि 830 क्या होगा। ठीक है, तो 830 ए एन का फॉर्मूला पता है सर, 830 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो ए प्लस आपका क्या हो जाएगा सर, 29 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से ए कितना है आपका 10 है सर, 29 इंटू -3, डी कितना है सर, -3 है। आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए सर, 10 माइनस बाहर आ जाएगा, तो ए आपके आ जाएंगे सर 29 तिया, ठीक है, 29 9 तिया 27, 87 आ जाएगा सर, 87 कितना आ जाएगा, 87। 10 में 87 में 10 माइनस 87 कितना आ जाएगा सर, -77। कोई ऑप्शन दिख रहा है भाई, हाँ ऑप्शन आपका सर दिख गया, क्या -77 आंसर हो जाएगा। तो ए आपको ए एन डायरेक्ट निकालना था, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसमें ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आपको ए एन निकालना है तो निकाल देंगे, एंड टर्म निकालने बोल रहा है, बहुत इजीली निकल गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे, कि AP 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। मीन्स कि कौन सा एन क्या होगा, एन आपको निकालना है। व्हाट इज द एन ऑफ द टर्म 78 का कौन सा टर्म होगा आपको निकालना है सर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है सर, फर्स्ट टर्म आपका दे दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे सर, कॉमन डिफरेंस या सर्व अंतर हम निकालेंगे क्या, A2 माइनस A1। A2 क्या है सर, 8 है, और A1 क्या है सर, 3 है। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, 5 क्या हो जाएगा, 5। और आपका जो ए एन दिया हुआ है सर, ए एन आपका क्या दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है सर। आपको क्या निकालना बोल रहा है सर, टर्म निकाल रहा है, कौन सा पद, एन निकालने बोल दिया। तो हम जानते हैं सर फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सॉरी, ए एन कितना दिया हुआ है सर, 78 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए क्या दिया हुआ है सर, 3 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस 1, ये तो हमको नहीं पता, एन तो निकालना है, एन रख दो, -1 इंटू डी, डी तो हमको पता है सर, निकाले कितना है, 5 है सर, 5 रख दो। 3 इधर ले जाएंगे सर, तो 78 माइनस क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 होगा सर, इंटू 5 रहेगा। 78 में 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, आपका 75 आएगा सर। ये 5 अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा सर, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा सर, एन माइनस 1 आएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 5 जब क्या हो जाता है सर, 75 होता है। तो एन आपका जो 15 आ गया सर, प्लस -1 इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड +1 हो जाएगा सर, इज इक्वल टू एन। और यहाँ एन क्या आ जाएगा सर, एन आपका 16 आ जाएगा। क्या आ गया सर, एन इज इक्वल टू 16। कोई दिखा, 16वां एन था आपका जो होगा 16th टर्म होगा सर। कौन होगा, 16th टर्म। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है कि इन सिमिलर ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन किससे होता है, आपके प्रोपोर्शन होते हैं सर, आपके समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं सर। आपके सिमिलर ट्रायंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है सर, वो प्रोपोर्शनल में होते हैं, समानुपाती में होते हैं। जैसे आप लिखते हो ना, ट्रायंगल ABC है
और ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ है, ठीक, डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर क्या है आपके ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है। तो यहाँ से लिखते हो ना ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू डी सी बाई ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसके जो साइड्स कोरस्पोंडिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में इक्वल होते हैं, मतलब समानुपाती कर सकते हैं या प्रोपोर्शन बोलते हैं इंग्लिश में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। बोलता है कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स के जो भुजाएं हैं वो 4:9 है सर, साइड जो है टू सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं वो किसका रेशियो में है, 4:9 के रेशियो में। तो उस त्रिभुजों जो दो समरूप सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो एरिया का आपका रेशियो क्या होगा सर। तो उसी तरह सर मान लो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ है सर, क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ आपका सिमिलर है दोनों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डी ई एफ क्या होता है सर, ये साइड के रेशियो जो होते हैं, साइड कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो मीन कि ए बी स्क्वायर बाय क्या होता है सर, डी ई स्क्वायर होता है। या बोल सकते हैं कोई भी साइड्स के आपके रेशियो के स्क्वायर होता है, या बोल सकते हो अल्टीट्यूड के कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड्स के क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं सर, उसके आपके इक्वल क्या होते हैं, एरिया के प्रोपोर्शनलिटी इक्वल होता है। मीन्स की एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया, तो क्या करो सिमिलरली इसी प्रकार क्या करो स्क्वायर कर दो, 4/9 का क्या कर दो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का 16 और 9 का क्या हो जाएगा आपका 81, तो क्या आ जाएगा 16/81 क्या हो जाएगा 16:81। कोई दिखा, आपका दिख गया ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जो रेशियो होते हैं सर वो कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, ट्रायंगल ए बी सी में आपका ए बी दिया हुआ है सर, आपके ए सी दिए हुए हैं सर, आप देखो हमको पता नहीं कैसे होगा, तो ए बी सी ए दे दिया हुआ है, ए बी आपको कितना दिया हुआ है सर 6√3 दिया हुआ है, ए सी कितना दिया हुआ है सर 12 दिया हुआ सेंटीमीटर, बी सी क्या दिया हुआ है सर 6 दिया हुआ है। तो एंगल बी जो होगा सर वो कितना कोण बनाएगा, कितना एंगल होगा वो बताना है। तो हम देखते हैं सर ए दोनों साइड को स्क्वायर करके जोड़ के अगर तीसरा साइड के बराबर आ जाता है, तो अगर आ जाता है तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं सर, तो क्या होता है 6 का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर प्लस आपके 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इंटू क्या हो जाएगा सर 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपके 108 होंगे और यहाँ पे आपके क्या होंगे 36, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 144 होगा 144 होगा सर, वो किसका ए सी स्क्वायर के बराबर होंगे। मीन्स कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया सर ए सी स्क्वायर हो गया। मीन्स कि यहाँ पे परपेंडी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया आपके एच हाइपोटेनियस के आपके बराबर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा सर एंगल बी जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गया। तो एंगल बी क्या हो जाएंगे सर 90 डिग्री, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 21, मूल बिंदु से बिंदु P3, 4 की दूरी क्या है। मूल बिंदु बोले तो ओरिजिन, तो ए आपका एक्स एक्सिस है सर, ए आपका वाई एक्सिस है, ए वाई डैश है और ए आपका क्या है एक्स डैश है और ये क्या है एक्स है। तो ए ओरिजिन ए मूल बिंदु हो गया सर यहाँ पे क्या 0,0 और आपका पी जो हो गया सर पी पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं क्या पी कितना है 3,4 है, ठीक। अब जो ओपी डिस्टेंस कितना होगा वो हमको निकालना है। तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर √3 - 0 का क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला जो यूज करने बाद आपके हो जाएंगे 9 + 16 क्या आएगा √25 आएगा सर यार। यहाँ से आपके क्या आ जाएंगे 5 यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 मात्रक हो जाएगा
आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपके जगह पूछे कि ओरिजिन से, आपका बिंदु से ओरिजिन की दूरी क्या होगा वो निकालना। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिन का अंडर रूट जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का एक्स का जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओरिजिन से क्या होता है, ओपी बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओरिजिन से। तो बस यही पुट करके बस निकाल दो, खत्म। अब आता है आगे सर, बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो मानो कि आपके दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक। ये मानो ए आपका जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2,5 दिए हुए हैं। बी आपका जो दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है 4,7 दिया हुआ है। आप पूछ लिया कि सी जो है, सी आपका मध्य बिंदु है, सी आपका मध्य बिंदु है। तो आपके जो होते हैं सी का जो पॉइंट होगा वो मध्य बिंदु क्या होगा, ए बी का जो बिंदु क्या है, सी हो गया। तो सी जो होगा मध्य बिंदु वाला फार्मूला आपको मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े होंगे ना, थ्योरम मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, आपको सिमिलरली क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और y क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके x2 प्लस सॉरी y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इज बाई क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy मान लेते हैं सर। तो xy 2 प्लस 4, आपकी x1 क्या है 2 है और x2 क्या है 4 है। तो 2 प्लस 4 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया 6/2 आ गया सर, और यहाँ से क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो 3 कहाँ से दिखा, देखो आप इसी तरह एक ही में दिखा ना, तो इस तरह से ऑप्शन मान लेते हैं। अगर y निकालना चाहते तो निकाल लो, क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 बाई क्या हो जाएगा 2। y1 कितना है 5 है, y2 कितना है 7 है। तो 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा सर। 12 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। 3,6 कहीं दिखा, दिख गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा सर, रेखाखंड का जो आपका जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 3,6 हो जाएगा। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर क्वेश्चन नंबर 23। बोलता है कि 2 sin यदि 2 sin a इज इक्वल टू sin 2a हो तो a का मान होगा। तो यहाँ पे a का मान क्या होगा वो बताना है। तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट करके एक बार चेक कर सकते हो। तो 2 sin 30, ठीक है, ऑप्शन रखते हैं। तो sin 230 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू √3/2। sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। क्या इक्वल आया, क्या नहीं आया, तो ये ऑप्शन 30 चला गया। 45 रख के देखते हैं। 2 sin 45 इज इक्वल टू sin 2 इंटू 45। तो यहाँ sin 45 का कितना वैल्यू हो जाता है 1/√2। तो 2/√2 हो गया इज इक्वल टू sin 90। 2 इंटू 45 कितना हो गया 90 हो गया। तो sin 90 का वैल्यू क्या आता है 1 होता है, ये भी इक्वल नहीं आया। तो 45 भी कैंसिल हो गया। 0 पुट करके देखोगे तो sin 0 0 होता है और sin 2 0 क्या हो गया 0। तो क्या हो गया ऑप्शन सी हो गया। क्या हो गया सी हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी। तो ऑप्शन पुट करके इसको बनाना था। और एक वो बताते sin 2a का वैल्यू अगर आपको याद होगा, sin 2a का वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a। 2 sin a इंटू cos a फॉर्मूला होता है। ए से जैसे आपको फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ पे रख दो। क्या रखेंगे 2 sin a इज इक्वल टू 2 sin 2a की जगह पे क्या रखेंगे 2 फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a। अब देखो 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया, क्या होगा आपका बचेगा cos a बराबर 1 बचेगा। तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसका होता है 1, cos 0 होता है सर। तो a आपके क्या आ जाएंगे 0 डिग्री हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे 0 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो गया ऑप्शन सी हो गया सर, ऑप्शन सी हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा ना तो 48 और 42 दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो आप कम्प्लीमेंट्री डिग्री वाला फॉर्मूला यूज करना, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से अगर ये यूज हो गया तो डायरेक्ट आंख बंद करके लिखना 0, इस तरह का रहेगा। तो कोस और साइन, तो कोस साइन एक कम्प्लीमेंट्री डिग्री है ना, देखो कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं सर क्या कोस 48 माइनस साइन 42 का मान होगा, क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 48 माइनस साइन 42।
तो cos 48 को हम लिख सकते हैं सर 90 माइनस 42, ये लिख सकते हैं 42 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा sin 42 हो जाएगा सर sin 42 डिग्री। और 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री डिग्री क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा सॉरी sin थीटा होता है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 42 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin 42 डिग्री हो जाएगा माइनस sin 42 डिग्री, क्या हो जाएगा sin 42 से sin 42 क्या बचेगा, लड्डू बचेगा, जीरो बचेगा सर, जीरो बचेगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हो और अगर 90 डिग्री बन रहा हो सम, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंख बंद करना, जीरो लिख देना। अगर ऐसे tan दिया रहेगा था और कोट दिया रहता तब भी जीरो, अगर 90 बनता दोनों के बीच में, कोसेक और सेक दिया रहता फिर भी जीरो। ठीक, और ऐसा क्वेश्चन दिया रहे और अगर दोनों के बीच कम्प्लीमेंट्री बन रहा तो क्या लिखो ना, डायरेक्ट आंख बंद के जीरो। अगर रेशियो वाला दिया रहे tan थीटा बाय कोट 90 माइनस थीटा दिया रहे, तो इस केस में क्या लिखना, हमेशा वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना 90 हो रहा है। दोनों को जोड़ोगे तो रेशियो ये रहे साइन बाय कोस रहे, ठीक है, और या कॉस, ठीक है, सेक बाय कोसेक रहे, सेक बाय कोसेक रहे। तो इस केस में सभी में क्या होता है 1 होता है। थीटा ऊपर थीटा नीचे 90 माइनस थीटा, या ऊपर 90 माइनस थीटा नीचे क्या हो थीटा हो, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया 0, और इसका अगर रेशियो वाला रहता तो 1 होता। ठीक, ये ध्यान में रखना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि यदि sin a इज इक्वल टू 3/5 हो, तो sin a इज इक्वल टू क्या हो 3/5 लिख लो। ये क्या हो गया 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये a है, ये b है, ये c है, ये कितना है थीटा है। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/5, तो ये 3 ये 4, ये इसका निकालेंगे तो कैसे निकलेगा bc क्या हो जाएगा √5 स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता है ना, कितना 3 का स्क्वायर। और यहाँ से जब निकालोगे तो ये 25 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 16 आएगा सर, √16 क्या आ जाएगा 4 आएगा, तो BC क्या हो जाएगा 4। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4 है और आपका हाइपोटेनियस कितना है 5 है, क्या हो जाएगा 4/5, कोई दिखा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसी भी तरह अगर आपको नहीं पता तो हाइपोटेनियस कोस, ये क्या हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना नीचे 5 होना चाहिए था, नीचे 5 किसे एक ही में दिख रहा है, आपका ऑप्शन क्या हो जाता है बी हो जाता है, क्लास आपका बी आंसर हो जाते हैं। अब आता है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पे एक क्या मीनार खड़ा हुआ है, खड़ा कर देते हैं सर एक मीनार, ठीक है, आपके अर्थ पे एक मीनार खड़ा है सर, मीनार को खड़ा कर दिए जिसका AB हाइट है, कितना है AB हाइट। तो धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, धरती का कोई अर्थ पे एक बिंदु है जो 15 मीटर दूर है, कहाँ से सर, कहाँ से, आपके जो मीनार के पॉइंट है, ठीक है, जो उसका पॉइंट है, उसका जो बेस है, उसके बिंदु से दूरी कितना 15 मीटर पे दूरी है, कितना है 15 मीटर। अब बोलता है सर मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री, यूनियन कोण मतलब एंगल ऑफ इलेवेशन आपका 60 डिग्री है, मीन्स की जो आपका उसका टॉप जो दिखा जा रहा है कितना है सर 60 डिग्री है, यूनियन कोण कितना 60 डिग्री है। आप पूछा कि मीनार की ऊंचाई जो हाइट ऑफ द मीनार क्या होगा h मान लेते हैं सर, तो आपको यहाँ sin 60 दिया हुआ है, sin 60 बराबर क्या होता है सर, sin थीटा बराबर क्या होता है h या p परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो h बाय क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है h मान लिए, h तो ही निकालना है, और उसके बाद 15 मीटर क्या बेस दिया हुआ है, h बराबर क्या हो जाएगा सर 15 इंटू 1060, 1060 का वैल्यू कितना था √3, कहीं दिखा 15√3, 15√3 दिख गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इजी, अगर आप इसका फिगर बना लिए तो फिगर से आप आंसर कर लोगे, ठीक है, जैसे जैसे बोला मैं फिगर किया उसके बाद मैं आंसर ला दी, तो ये इतना इजी था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो एंगल QPR का मान होगा। बोलता है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसका 90 डिग्री कहाँ पे बना रहा है Q पर बना रहा है, तो मानो एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का, Q पर क्या है आपके 90 डिग्री है, तो PQR हो गया।
आप पूछ रहा है कि जो पी क्यू है सर वो 3 सेंटीमीटर है और पी आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी क्यू आपका 3 सेंटीमीटर है, पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर है। एंगल क्यू पी आर ये आपका एंगल पूछ लिया सर, आपके ये थीटा मान लिए। तो आपको पता है कि ये बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो आपको पता है cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो cos थीटा तो हमको निकालना है, थीटा तो निकालना है, तो बेस कितना है सर 3 है और आपका हाइपोटेनियस कितना है 6 है। तो डिवाइड करेंगे सर तो क्या आएगा 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 आएगा। तो cos थीटा हाफ किसका वैल्यू होता है सर, cos में cos 60 का वैल्यू होता है। किसका होता है सर, cos 60 का। तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा सर 60, cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। कोई दिखा 60 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। तो आपके एंगल क्यू पी आर कितना हो जाएंगे, आपके 60 डिग्री हो जाएंगे। इजी बन गया ना, फिगर बना लो, नहीं समझ में आता है फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, बन गया खत्म। अब आता है नेक्स्ट, ये वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो द सर्कल हैज टेंजेंट, सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है, तो सर्कल के पास अनंत इन्फिनाइट आपका टेंजेंट हो सकता है। तो क्या हो जाएगा अनंत, ऑप्शन क्या हो जाएंगे ए हो जाएगा। ठीक है, ए सर्कल हैज इन्फिनाइट टेंजेंट, सर्कल के पास बहुत सारा टेंजेंट हो सकता है। अब आता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 29, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी। एक सर्कल बोला है बनाने सर, एक सर्कल बना लीजिए। कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का आप त्रिज्या वाले मीन्स कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आपको सर्कल बनाना है जिसका बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है, P पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, जिसका सेंटर O है, O सेंटर दे दिए, जिसपे क्या P पर आपका एक टेंजेंट स्पर्श कर रहा है जो Q तक जा रहा है। कहाँ तक, Q तक। तो PQ आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ठीक है, OP सर मिला देते हैं, OP आपका कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PQ आप क्या सर कितना, PQ तो निकालने बोला है। ठीक है, PQ की लंबाई निकालने बोला है। आपके जो सर ए दिए हुए हैं OQ जो दिए हैं सर वो कितना 12 दिया हुआ है। PQ तो निकालने बोला है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने बोल दिया है। तो आपको क्या पता है सर, PQ आपके जो होते हैं यहाँ पे, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम, OP परपेंडिकुलर PQ, आपके रेडियस और टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है सर। रेडियस आर परपेंडिकुलर टू दी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम सर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, OQ स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कि OP स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर PQ स्क्वायर होंगे, होगा ना। अब OQ का क्या लिखेंगे सर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू OP क्या हो जाएगा सर, OP स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PQ स्क्वायर को, PQ को ऐसी PQ स्क्वायर रहने दिए। आप 5 स्क्वायर इधर ले जाते सर तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सर 12 का, 12 स्क्वायर क्या होता है 144 होता है सर, माइनस 5 का 5 स्क्वायर कितना होता है सर 25 होता है। तो यहां से अगर सॉल्व कीजिएगा सर तो 119 आएगा सर, 119 आएगा। तो PQ को स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा सर 119 हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख गया, करेक्ट से मारो, खलास तुरंत कर दो, डी को क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, √119 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 सर कि यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ आपकी क्या 110 डिग्री है, तो आप एंगल PTQ किसके बराबर होगा, कितना होगा आपको निकालना है। तो मानो एक सर्कल है सर, सर्कल पे T पॉइंट से एक आपका टेंजेंट बन रहा है और एक आपका टेंजेंट यहां पे बन रहा है। ये क्या है T है सर, यहां क्या है P है सर, ये क्या है Q, सेंटर आपका यहां है।
ठीक, सेंटर और ये क्या बनता है 90 डिग्री बनता है सर, 90 डिग्री बनता है। आपको बोल दिया है क्या सर, पी ओ क्या है, सेंटर है, तो पी ओ क्यू आप क्या दिया हुआ है 110 दिया हुआ है सर। तो आपको पता है कि आपके जो सेंटर और आपका जो पी टी क्यू, जो टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच और सेंटर वाला जो एंगल बनता है वो कितना 90 डिग्री होता है। या क्वाड्रेटिक जो होता है एंगल ऑफ ऑल एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट का जो होता है 360 होता है। तो आप क्या कर सकते हो यहां से, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होता है सर। तो एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ कितना 110 डिग्री दिया हुआ है, एंगल पी टी क्यू के एक्स मान लेते हैं सर, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर 180 डिग्री माइनस 110 क्या आ गया 70, क्या आ जाएगा 70। तो ये 70 दिख गया, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। बोल रहा है कि टीपी एंड टीक्यू केंद्र से ओ पे क्या बन रहा है, दो स्पर्श रेखा, दो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहा है। ठीक, अब हो रहा है कि एंगल पी ओ क्यू हमको मेरा दे दिया हुआ, कितना दे दिया हुआ 110 डिग्री, 110 डिग्री बना दिए। एंगल पी टी क्या होगा, तो ए अगर 110, दोनों के जो अपोजिट एंगल का सम होता है सर, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी टी क्यू एक कितना 180 होता है। तो 110 घटा देंगे तो कितना बचा 70 बचा, क्या मिल रहा है ऑप्शन बी मिल रहा है। या क्वाड्रेटिक वाला से बना देते हैं, क्या होता है दोनों चारों का सम कर देते हैं, ये तीनों माइनस, तीनों पता है ना, ये 90 डिग्री, ये 110 डिग्री, एक से 90 डिग्री, बस ये बदला निकाल देते। ठीक, उससे भी क्या आता है 70 आता, जिससे मर्जी करे वैसे आप बना सकते हो। अब आता है नेक्स्ट कि 60 केंद्रीय कोण, ठीक है, केंद्रीय कोण आपका सेंट्रल एंगल जो बन रहा है सर, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, और आपके जो 40 त्रिज्या कितना है आपका, कोई सर्कल का कितना है आपका 40 सेंटीमीटर है त्रिज्या खंड का, जो त्रिज्या खंड का जो आपके जो सेक्टर है सर, ठीक है, सेक्टर माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर होता है। तो सेक्टर जो दिया हुआ है, त्रिज्या खंड जो दिया हुआ है, वो आपका जो उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और एंगल जो है सेंटर पे बना रहा है वो 60 डिग्री है, तो उसका एरिया क्या होंगे। तो एग्जांपल सर हम दिखा देते हैं कि इसका फिगर जो बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, पूरा सर्कल फिर ऐसे बना सकते हो, पूरा सर्कल इस तरह बना सकते हैं। ठीक, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, आपका रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप पूछा कि इसका जो एरिया क्या होगा, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर में, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है सर 60 डिग्री, 60 डिग्री बाय क्या हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री होगा, इंटू क्या पाई का क्या लिख सकते हैं सर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है सर 14, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। आप देखिए सर 7 दूनी 14 कट गया, 66 जा 36, आपका क्या हो जाएगा 6 बार में कटेगा ये 0 से 0, 6 6 जा 36, 6 जो है सर ये कटेगा 3 बार में। ठीक, अब क्या होगा 22 क्या आ गया 22 इंटू 14, 22 इंटू 14/3, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 28, 22 इंटू 14 को कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 28 और 28 क्या आ गया 8 0 308/3, 308/3 कहीं दिख रहा है, दिख गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिखा ऑप्शन डी। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा सर, आपके जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 308/3 का सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिख गया ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या बोलो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आप याद रखना, ये बन गया। अब आते हैं 32 सर, 32 बोलता है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। मान लो कि एक आपका सर्कल है कि जिसका त्रिज्या क्या है R है, त्रिज्या क्या है R है। अब बोलता है कि जो एंगल त्रिज्याखंड जो बना रहा है, सेक्टर जो बना रहा है कितना एंगल P बना रहा है।
ठीक है, कितना बना रहा है, P बना रहा है। तो इस त्रिज्या खंड या बोलो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलो जो P डिग्री बना रहा है, कहाँ पे, सेंटर एंगल आपका P है और त्रिज्या कितना R है, तो उसका उस एरिया ऑफ क्षेत्रफल आपका जो एरिया होगा सेक्टर का क्या होगा या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर सर, एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, थीटा बाय 360, अभी पढ़े थे फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा क्या दिया हुआ है सर, पाई दिया हुआ है, सॉरी पी दिया हुआ, पी डाल दो, बाय क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा सर, 360 डिग्री, पाई दिया हुआ है सर, इंटू आर स्क्वायर, आर क्या दिया हुआ, कैपिटल आर दिया हुआ, तो कैपिटल आर स्क्वायर डाल दो। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा पाई आर स्क्वायर पी, क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर पी बाय क्या हो जाएगा 360 डिग्री, कहीं दिखा, ऑप्शन डी दिख रहा है, क्लास ऑप्शन डी मार दो, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर पी बाय 360। तो इस फार्मूला, तो ये भी क्या है, एक सिमिलरली फार्मूला था, थीटा जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, पी कर देना है, सिर्फ उसके बाद खत्म। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये बोला गया कि दो आपके वृत्त दिए हुए, दो आपके सर्कल्स दिए हुए जिसका रेडियस आपका 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दो सर्कल हम बना देते हैं, दो सर्कल, ठीक, एक का जो रेडियस है सर वो 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक का जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब बोलता है दोनों को परिधि को हम क्या करते हैं, दोनों की परिधि को हम मिला के एक बड़ा आप क्या करते हैं सर्कल बना लेते हैं सर। तो इसका रेडियस क्या होगा आर, इसका क्या होगा कैपिटल आर, न्यू वाला जो होगा वो क्या होगा। तो ये दोनों का परिधि को क्या करते हैं सम करके बड़ा वाला परिधि बनाते हैं, बड़ा वाला पेरीमीटर, ये दोनों पेरीमीटर को जोड़ देते हैं, छोटा छोटा जो आपका सर्कल है दिया हुआ है वो सर्कल की आपको पेरीमीटर जोड़ देती हो, तो उससे जोड़ने के बाद जो बड़ा सर्कल बनता है वो पेरीमीटर जो उसका आपके जो है त्रिज्या या रेडियस जो क्या बनेगा वो बताना है। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, इसका होगा, इसका मान लो रेडियस जो है सर r1 है और इसका मान लो r2 है, तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r1 ये दोनों का परिधि हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, बड़ा वाला का जो न्यू बनाए हैं दोनों को कंबाइन करके वो क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। अब देखिए सर 2 पाई को कॉमन ले लो, क्या बचेगा r प्लस r बचेगा सर, इज इक्वल टू r1 प्लस r2 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई r होगा सर। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या निकालना, रेडियस निकालना ना कैपिटल आर, तो दोनों रेडियस को जोड़ दो, r1 प्लस क्या बच गया r2 बच गया, तो r1 प्लस r2, r1 कितना है सर 19 है और r2 कितना है सर 9 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर आएगा सर। 28 सेंटीमीटर कहीं दिखा, दिख गया, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया सर। तो ए इस तरह आप इसको बना सकते हो, क्या बोला, दो पेरीमीटर को मिला देते हैं, सम करते हैं, ठीक है, दो पेरीमीटर जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, उसको जोड़ने के बाद जो बड़ा सर्कल उसको क्या करते हैं एक आप परिधि बना देते हो, एक पेरीमीटर बना देते हो, तो उस पेरीमीटर जो बनाए बड़ा वाला पेरीमीटर उसका विड्थ उस जो सर्कल बनाए तो उसका आपका क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। आप नेक्स्ट आता है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। मतलब कि आप अपना घर देखिए, उसका एक रूम लो, रूम का लंबाई देख लो, चौड़ाई देख लो और ऊंचाई देख लो कितना है, तो यहां पे हम रूम बनाते हैं इसी के जैसा। ठीक, इसी के जैसा हम पहले रूम बना लेते हैं। ठीक, रूम बना लिए। अब ये आपका कमरा हो गया, कमरा मान लो जिसका लंबाई लंबाई ए बी
सी डी, ई एफ जी एच, नेमिंग कर दिए। ए बी जो लंबाई जो दिया हुआ है सर, लंबाई वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चौड़ाई जो है सर बी सी आपका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपका 12 मीटर क्या दिया हुआ है, आपकी लंबाई 9 मीटर, आपकी चौड़ाई, और आपके जो ऊंचाई बी एफ जो है सर, बी एफ है जो बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड मत समझ लेना, ठीक है, बी एफ। ठीक है, तो बी एफ आपका जो दिया हुआ है वो क्या 8 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ सर, 8 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से अब जो होगा सर, आप पूछा कि रूम में लंबाई कितना बड़ा बांस को, सबसे लंबी बांस को, कितना बड़ा बांस को हम रख सकते हैं, कि द लार्जेस्ट बंबू वी शुड केप्ट इन दिस रूम, कितना लंबा बांस हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए सर, कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, ठीक है, इतना लंबा बांस को हम रख सकते हैं। ए से जी तक मिलाइए, ए से जी तक आप मिलाओगे तो ए जो बांस, इतना लंबा बांस हम रख सकते हैं, ए जी के इतना, क्योंकि सबसे लंबा स्पेस यही है, तो इतना लंबा हम रख सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे वो देखिए, आपका 90 डिग्री, तो देखो आप यहाँ से पहले ए आप निकाल लो, इसका डायगोनल रेक्टेंगल ए बी सी डी का रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल लो। तो ए आपका क्या, ए बी सी में क्या, ए आपका 90 डिग्री है सर, ए बी पर आपका 90 डिग्री है। तो क्या दोनों को करोगे तो ये क्या 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना होगा, 169 आएगा, 169 आएगा। तो ए सी आपका जो आएगा सर वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपके बी एफ बराबर क्या सी जी है, सी जी आपका क्या हो जाएगा सर, आपका 8 मीटर लंबा है। तो ए आपका कितना 8, देखो ए आपका 15 आएगा, सॉरी 15 मीटर आएगा। देखो निकाल लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है सर, 12 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर 169 हो जाएगा सर, प्लस 81, यहां से कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो आपका आएगा सर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यहां से जोड़िए कितना आ रहा है, 9 1 10 के 0 बाकी है, 12 144 आएगा सर, 12 बड़े है 144। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, 12 स्क्वायर कितना होता है 144 और 9 स्क्वायर का कितना होता है 81। जोड़िए आपका क्या आ जाएगा 225 आएगा, मीन्स कि दोनों को जोड़ोगे तो 225 आएगा। तो ए सी बराबर जो होगा सर स्क्वायर रहता है, उधर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट 225 किसका होता है, ए याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट किसका होगा 15। तो ए सी कितना हो गया सर 15 मीटर। आपको कितना ए जी के बराबर जो डायगोनल होंगे, आपका जो रूम का डायगोनल होगा, क्यूबाइड का जो डायगोनल होगा वही सबसे लंबा बांस रखाएगा, क्योंकि सबसे लंबा जो दूरी होगा वो डायगोनल होगा उस रूम का, उस कमरा का, या क्यूबाइड का जो डायगोनल होता है वो सबसे लंबा होता है सर। ठीक है, तो आप जानते हो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकाल दो ना, क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। बस सिंपली पुट कर दो सर, क्या होगा आपका एल स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से आप 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 8 का क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। जब जोड़िएगा सर तो जोड़िए तो क्या आ जाएगा, यहां से 9 आएगा, 4 8 12 12 और 6 12 6 कितना हो गया 12 6 18 हो गया सर, एक बचा, एक बाकी और एक पेज, तो क्या हो जाएगा 289। 289 किसका होता है सर अंडर रूट किसका 17 होता है, 17 का स्क्वायर रूट 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का होता है, कितना हो जाएगा 17 मीटर हो जाएगा। जो डायगोनल ऑफ दी रूम हो जाएगा या क्यूबाइड जो होगा सर वो 17 मीटर होगा, और 17 मीटर जो सबसे लंबा बांस हम रख सकते हैं, कितना लंबा रख सकते हैं 17 मीटर रख सकते हैं सर। ऑप्शन बी दिख रहा होगा, इस तरह से निकाल सकते हो। तो डायगोनल डायरेक्ट निकाल दो, या ई प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। फिर ए सी निकाले 15, फिर क्या करो डायगोनल निकालेंगे ए जी, लेंथ ऑफ ए जी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या निकाला क्वाड्रेंगल को यूज करके ए सी जी। तो आप सिंपलरली ए वाला यूज करना डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड,
डायगोनल ऑफ द क्वाड, क्योंकि सबसे रूम का जो सबसे लंबा स्पेस जो है लेंथ है वो क्या है डायगोनल होगा सर रूम का। तो डायगोनल ऑफ द क्वाड क्या हो जाएगा अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर को सम करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, वही आपका डायगोनल। और उतना लंबा हम क्या कर सकते हैं बास को रख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या आ गया बी आ गया। ए भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सर। नेक्स्ट चलते हैं सर कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक शंकु का ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। बोलता है कि एक कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है। कोण का जो आपका हाइट है सर, कोण का जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोण का हाइट जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो व्यास क्या है सर बेस ऑफ द कोन का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। अब होता है कि साइलेंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग एल से। इसको क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। वो जो ए बी सी, तो ए बी को क्या बोलते हैं साइलेंट हाइट बोलते हैं या तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा तो जो रेडियस हो जाएगा सर, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर जो इसमें दिया यूनिट देख लो 5 सेंटीमीटर। तो आपका साइलेंट हाइट बराबर होता है सर अंडर रूट हाइट ऑफ द कोन का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ऊंचाई कोन की ऊंचाई का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ 12 स्क्वायर प्लस आपका रेडियस कितना दिया हुआ 5 स्क्वायर। जब इसको निकालोगे सर 12 का क्या हो जाएगा 144 प्लस 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा सर। ये दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा 169 आएगा सर। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का होता है सर। कहीं 13 दिखा, 13 दिख गया, ऑप्शन ए खलास हो जाएगा। तो साइलेंट हाइट क्या होता है हाइट ऑफ द कोन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्या होता है हाइट ऑफ द कोन का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द कोन का स्क्वायर। और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आता है सर 36 बोलता है सर। 36 क्या बोलता है कि 36 मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई कितना, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, कोई मिट्टी का मॉडल बना रहा है, वो क्या कोन बनाया। सबसे पहले कोन कितना है 24 सेंटीमीटर का हाइट है और बेस का जो त्रिज्या है सर, ठीक है, कोन बनाए जो मिट्टी है क्लाउड का जो आपका कोन बना हुआ है जिसका त्रिज्या बेस का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, बेस का जो त्रिज्या दिया हुआ है हाइट जो आपसे पहले हाइट कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हाइट कितना दिया हुआ है सर, सॉरी रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बोलता है कि शंकु बना दिया गया पहले। आप शंकु को क्या करता है, कोई एक बच्चा ने क्या किया इसे गोले के आकार में बदल दिया। जो शंकु मिट्टी का बना हुआ था मॉडल और उसे क्या एक गिल्ला होता है तो गिल्ला से किसमें गोला में बना दिया, वही वॉल्यूम का, वो इतना ही मिट्टी का किसमें चेंज कर दिया गोला में चेंज कर दिया। तो उस गोले का रेडियस क्या होगा वो बताना है। उस गोले का रेडियस क्या होगा तो वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा सर वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि आपका वॉल्यूम इक्वल होगा, ये क्या है आपका ट्रांसफर ऑफ शेप है या चेंजिंग ऑफ शेप। ठीक है, आप क्या कर रहे हो आकार को चेंज कर रहे हो लेकिन वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके क्या होते हैं स्फीयर का कौन बराबर क्या होता है 4/3 या गोला का वॉल्यूम बराबर क्या होता है पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब होता है सर। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। आर कितना है सर, आर देखिए कितना है 6 है तो क्या होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच कितना दिया हुआ है सर 24 दिया हुआ है। तो यहाँ से 4 इंटू क्या हो जाएगा सर आर क्यूब। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर आर क्यूब इज इक्वल टू इधर 4 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 6 इंटू 6 इंटू क्या हो गया 24 बाय क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा 6 1 में कट जाएगा। आर बराबर जो कैपिटल आर है सर कैपिटल आर वो क्या हो जाएगा क्यूब रूट, इधर क्यूब है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा क्यूब रूट 6 इंटू 6 इंटू 6
तो 3 6 बराबर क्या आ जाएगा, 1 6 बाहर आएगा, क्या आ जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कोई दिखा, कोई दिखा, कोई दिख गया, कहाँ दिखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो आपके शेप चेंज कर देगा, जो आपके स्पेयर बना दिया जाएगा, बच्चे जो स्पेयर में कन्वर्ट कर देगा वो मिट्टी का मॉडल को, कैसे कौन से स्पेयर में, उसका जो रेडियस होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा सर। क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का होंगे। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला याद होगा तभी आप लगा सकते हो तुक्का। तो 3 मीडियन बराबर माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू आपका मोड होता है सर। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू क्या होते हैं, मोड होते हैं। ठीक, तो यहां से आप लिख सकते हो क्या कि 3 मीडियन, इसको क्या बोलते हैं, माध्यक, या बोल सकते हैं 3 माध्यक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 क्या माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, बहुलक। तो क्या बोल सकते हो, 3 माध्यक इज इक्वल टू 2 माध्य प्लस बहुलक। तो कहीं दिखा, ऑप्शन बी दिख गया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच गए आलेख को डेश कहते हैं, बीचे गए। ठीक है, यहां पे आप ले लो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल। इधर आप क्लास इंटरवल लिए हो, CI XI लिए हो, और इधर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए। अब ग्राफ जो बनाए कुछ इस तरह के बना। ठीक है, जो ए आपका बन रहा है वो क्या बताता है, मीडियन बताता है सर, मीडियन बताता है, क्या बताता है, माध्यक बताता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। जो आपके क्लास इंटरवल और आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच जो खींचे गए आलेख जो हो, रेखा जो है वो क्या है आपका, ए आपका मीडियन है सर, मीडियन क्या है, माध्यक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, माध्यक होगा। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रकृत्या नहीं हो सकती। तो आपको पता है आपके जो प्रोबेबिलिटी में कौन सा संख्या नहीं हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। आप परसेंटेज में रहा तो ये हमेशा 0 से 100% के बीच में रहा। अगर फ्रैक्शन में रहा तो फ्रैक्शन में हमेशा जो डिवाइड करोगे तो 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी देख लो कौन, ये आपका 100, 0 से परसेंटेज में हो तो 0 से 100% के बीच में, और अगर ये पॉइंट डेसिमल में हो तो 0 से 1 के बीच में। उसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 जा सकता है और मिनिमम 0, और परसेंटेज में बोले तो 0 मिनिमम और मैक्सिमम 100%। तो इसमें कौन 2/3 तो हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है। कौन नहीं हो सकता, माइनस वाला, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। अब आता है सर, यदि P अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट 0.05% है, अगर अकरिंग इवेंट जो है वो 0.05 है तो नहीं होने की प्रकृति प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज दी नॉट अकरिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट। ठीक है, तो PE डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है सर प्लस P इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों होने और ना होने की सम को कितना होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो P दिया हुआ है तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा सर, यहां से 1 माइनस PE होता है। तो P कितना है, 1 माइनस P कितना है, 0.05 है। यहां से जब निकालोगे क्या आएगा, 0.95। कहीं दिखा, ऑप्शन सी दिख गया। तो ये फार्मूला होता है सर कि प्रोबेबिलिटी अकरिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट अकरिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो अकरिंग इवेंट दे दिया कितना, 0.05, और नॉट अकरिंग इवेंट वाला पूछ लिया प्रोबेबिलिटी, तो क्या करो, सिंपली 1 से माइनस कर दो, जो आया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप देखिए कि बनाए बहुत ईजी था, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।